तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ आज अपने नए विचारों के साथ। मेरे चैनल का नाम मेरे विचार इसीलिए है क्योंकि ये मेरा चैनल है और इस मैं क्या सोचती हूँ, कई बार बोला है कि किसी भी टॉपिक पर मैं क्या सोचती हूँ, किसी भी बात पर मैं क्या सोचती हूँ, मेरा क्या मानना है। तो इसलिए इसका नाम मेरे विचार है। अगर आपको अच्छे लगें तो लाइक कर दिया करो और कमेंट्स करके बता दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ वो आपकी तक पहुंच जाए। तो अभी कुछ दिनों की बात है, अभी थोड़ी दिनों की बात है, मैं एक दिन बैठी हुई थी। तो जैसे मेरा काम है कुछ, जैसे मेरा बिजनेस है, तो उस चक्कर में मेरे पास लेडीज़ें आती रहती, टीचर्स ज़्यादा आती हैं मेरे पास। तो अभी एक दिन हम थे तो एक टीचर ने मुझे बताया कि स्कूल में कोई ट्रेजेडी हो गई। यानी कि जैसे बच्चे होते हैं तो अपने क्लासमेट होते हैं ना, तो दोस्त हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती थी, तो वो दोनों कहीं मतलब कि पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, बर्गर वर्गर खाने वाने चले गए। तो एक टीचर ने देख लिया, तो टीचर ने फिर उनके घर पे इंफॉर्मेशन किया, दोनों के घर पे किया, लड़की के घर पे भी किया बताया और लड़के के घर पे भी किया। तो लड़की की घर वाले भी आए और लड़के के घर वाले भी आए, दोनों की वहाँ पे बातचीत हुई। तो सीधी सी बात हो गई, लड़की के घर वालों ने भी लड़की को धमकाया होगा और लड़के के घर वालों ने भी। तो इस चक्कर में पता है क्या हुआ कि जब लड़का है ना, लड़के ने उसको अपने ईगो पे ले लिया उस बात को, और उसने उस लड़की की न्यूड फोटो और लड़कों के पास उसने सेंड कर दी, और लड़कों के पास उसने मतलब वायरल कर दी सोशल मीडिया पर। तो ये बात फिर जैसे आग की तरह फैल गई। फिर उस लड़की के घर वाले आए, उस लड़के के बुलाए स्कूल में, तो उसने और बंदों को फंसा दिया। अब तो उनका केस वेस चल रहा बताया, तो फंसा दिया सबको। तो उसको मतलब कि वो लड़के पीटने बीटने पे उतर आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें हैं ना, ये लगती छोटी हैं और इन बच्चों को छोटी लगती। समझे उनकी उम्र क्या होती है कि बस जैसे 16 से और 20-22 साल की एज एक ऐसी होती है, उसमें बच्चों को ना पता नहीं होता है, सही और गलत का बिल्कुल पता नहीं होता है। तो इसमें है ना, पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, पेरेंट्स को उनको सही और गलत के बारे में बताना चाहिए। कोई भी बात हो बच्चे आपसे शेयर करें। आपका है ना रिश्ता बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो न्यूड फोटो फिर वायरल कर देता है वो लड़का, तो फिर वो केस वेस चल रहा है। लेकिन इसमें पता है क्या हुआ, इसमें बदनामी हुई किसकी? लड़की की ज़्यादा होती है। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कहती कि लड़के की नहीं होती, लड़के भी की भी है, लेकिन ये हमारा समाज है ना, ये बहुत गंदा है। ये इस पे है ना, ये हमेशा लड़कियों पे ही उंगली उठाता है, पता नहीं क्यों, मुझे भी समझ में नहीं आता है। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ना समय बिताओ, अपने बच्चों के साथ उन्हें ना गलत और सही को बताओ। कि दोस्ती रखो, अपने बच्चों को बोलो दोस्ती रखो, कोई बुरी बात नहीं है दोस्ती में, क्योंकि क्लास में पढ़ने वाले बच्चे दोस्ती होते हैं और क्या होते हैं। लेकिन किसी को इतना हक मत दो कि आप उनके साथ जा रहे हो, आप उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हो, नहीं, आप उनके साथ कॉफ़ी पे जा रहे हो। क्योंकि ये आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है ये चीज़ें। फिर बोल देते हैं कि टाइम ऐसा है, लोग कहते हैं जैसे कि आजकल लोग देते हैं पॉकेट मनी देते हैं, तो वो इस तरह से बच्चे फिर फ़ायदा उठाते हैं। और उनको विशेषकर लड़कियों को फिर ये समझो कि उनको ये पता नहीं होता है कि ये तुम्हारे लिए आगे क्या काम करेगा। ये इस तरह की चीज़ें तुम्हारा जीना हराम कर देंगे आने वाले समय में।
तो अपने विशेषकर अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवानी चाहिए, कैसा भी दोस्त हो। हाँ, ग्रुप फ़ोटो खिंचवा लो, आप स्कूल में घूमने जा रहे हो ट्रिप पे, लेकिन अकेले किसी भी लड़के के साथ फ़ोटो मत खिंचवाओ। नहीं खिंचवाना चाहिए। पता किसी का यहाँ पे कोई पता नहीं है, किसी का भी, आप यकीन करो। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए, इन 4-5 सालों में अपने बच्चों पर इतना ध्यान दो कि आपको पता होना चाहिए हमारे बच्चे की दोस्ती किससे है, किससे नहीं है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता है, किससे बात करता है, किससे नहीं करता है, कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, फ़ोन पे क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हर पेरेंट्स को। ज़्यादा मतलब कि ये 4-5 साल की दिक्कत है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि हमारा कहाँ मिसयूज हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरह की घटनाएं हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि ये तो बच्चे हैं, बहक जाते हैं भाई। कोई भी इस उम्र में कोई भी आदमी बहक जाता है, इसमें तो कोई वो नहीं है, सबका ही होता है। लेकिन जब पता होता है ना ये हमारे लिए सही है, ये गलत है, तो नहीं करता है। फिर बच्चा सोचता है, समझता है उस चीज़ को, हाँ ये ऐसे हो सकता है। लेकिन जब उसको हम बताएंगे ही नहीं तो उसको क्या पता चलेगा। जब आप उसको ये बताओगे कि नहीं नहीं किसी के साथ अकेले फ़ोटो नहीं खिंचवानी है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि अगर आप अकेले फ़ोटो खिंचवा लोगे तो लोग ऐसे आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसे आपकी ज़िंदगी खराब कर सकते हैं, ऐसे उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है। कई दिन से हो गया मैंने सुनने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि ये चीज़ें हमें अपने बच्चे को बतानी चाहिए। थोड़े दिन है ना, बच्चों को भी जब आप करोगे ना ये चीज़ें रोका टोकी करोगे, उनको बुरा लगता है, बहुत लगता है, हमारे को भी लगता है। जैसे हम बोलते नहीं, जैसे बच्चे बोलते हैं मम्मी ये चीज़ ऐसे है, हमें वहाँ जाना है, ये करना है, तो हम बोल देते थे नहीं क्यों, सब कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब आप उनको आराम से बैठ के समझाओगे ना, ठीक है ये है, पर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, आने वाले टाइम में ऐसे हो सकता है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का वो नहीं है, तो फिर उनको धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ पापा सही बोल रहे हैं, मम्मा सही बोल रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि भाई विशेषकर लड़कियों को कि बेटा ऐसी चीज़ों से आप बच के रहो, ऐसी मतलब कि हरकतों से आप बच के रहो। कभी भी अकेले किसी के साथ फ़ोटो मत खिंचवाओ, किसी भी लड़की के साथ फ़ोटो मत खिंचवाओ। हाँ ग्रुप में खिंचवाओ, ग्रुप में करो सब। और किसी को इतना हक मत दो कि आपको कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाए, या कोई भी आपके कंधे पे हाथ रख दे। नहीं, आप अपना है ना एक ऐसा बनाओ कि दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन एक अपना ऐसा रखो कि हाँ जब सामने वाला आपसे बात करे तो 100 बार सोचे कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी बोल के चला जाए। और अपने मैं तो हर पेरेंट्स से यही कहूँगी, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो। तब जब कि इस बच्चे को तो सब अच्छे ही देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं बच्चे बहक जाते हैं कि कोई ऐसी गलती ना करे, विशेषकर लड़का भी किसी के भी साथ ऐसी तुच्छ मतलब छोटी हरकत ना करे। तो मेरा यही था। चलो, अगर मेरे विचार अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। किसी अगर एक भी बच्चे की समझ में आ जाए, एक भी बच्चा इन चीज़ों की इस तरह की घटनाओं से अगर बच्चा बच जाए, तो मैं सोचूंगी कि मैंने जो बोला वो मेरा कुछ काम किया, कुछ फ़ायदा हुआ। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नए विचारों के साथ।